अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मौसम की बात करेंगे क्योंकि गौहर इस वक्त कराची का मौसम शायद सबसे ज़्यादा सुहाना हुआ है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कराची मॉनसून हवाओं ने एक बार फिर से जलवे दिखा दिए हैं और शहरियों ने मौसम को एंजॉय करना भी शुरू कर दिया है। कराची में मॉनसून हवाओं ने फिर से जलवे दिखा दिए। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह सवेरे बारिश ने मौसम खुशगवार और वीकेंड का मजा दुबाला कर दिया। हफ्ते की सुबह का आगाज रिमझिम से हुआ। बूंदाबांदी के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बहादुराबाद तायक रोड, धोराजी स्टेडियम रोड, PCHS पर तेज बारिश हुई। शारा फैसल एयरपोर्ट, PF बेस, फैसल बेस, ट्रक रोड, कारसाज और सदर के अतराफ बादल खुलकर बरसे। बाज़ मकामात पर पानी जमा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 10 मिलीमीटर के साथ सादी टाउन दूसरे नंबर पर रहा। नॉर्थ कराची 7, मैमार 5, सदर मसरूर बेस में 5.5, जिना टर्मिनल में 2.6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 2.5 और केमाड़ी में भी 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में हालिया मानसून की पहली बारिश जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब हुई थी। महकमा मौसमियात इतवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर रहा है। बारिश हमेशा कराची वालों को बहुत महंगी पड़ती है। मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया है। कराची की हालत मजीद अबतर हो चुकी है। नाले उबल पड़े हैं, गलियां, शाहराहें, तालाब बन चुकी हैं। निकासी आब का निज़ाम इंतहाई दरहम बरहम है। जगह जगह कीचड़ है, गंदा पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कई इलाके तो बिजली से भी महरूम हैं। कराची में मींह बरसात तो गर्मी के सताए शहरी खुशी से झूम उठे, लेकिन इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने रहमत को अवाम के लिए जहमत बना दिया। बारिश की चंद बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का नाकारा सिस्टम बैठ गया। शहर कायद में सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, बल्दिया टाउन और PCHS में बिजली गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, मंगोपीर, साइट एरिया और काठोर समेत दीगर मुतादिद इलाकों में भी बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में नाले उबल पड़े। गलियां, शाहराहें तालाब बन गईं। सड़कों पर पड़े गड्ढे भर गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जगह जगह गंदा पानी, कीचड़ जमा, नकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। पैदल चलना दुश्वार, अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। कुछ देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। बिजली सुबह से बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 12 बजे जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद से इन्होंने बिजली बिल्कुल बंद कर दी है। 7:30 बजे ऑन हुई है शाम को, उसके बाद बिल्कुल गायब है बिजली। यहाँ एक ही बारिश में हाल देख सकते हैं आप, ये आधा आधा पाँव कीचड़ में जा रहा है। आने जाने वालों को शदीद परेशानी हो रही है, समझ लगी है। कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। मानसून सीजन अभी शुरू ही हुआ है, आगे क्या होगा? कराची के शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला। कराची में के इलेक्ट्रिक का धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बायस K3 पंप हाउस के 2 पंप बंद हैं। 38 घंटे गुजर जाने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट हल सही नहीं हो सका। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पंप बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी सख्त मुतासिर है, जबकि शहर को अब तक 171 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस नाजमाबाद, न्यू कराची, लांडी और कोरंगी समेत दीगर इलाके मुतासिर होंगे। शहर कायद का मौसम हसीन और खुशगवार है। सुबह से ही वक्फे से हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला भी जारी है। राइट नाउ मौसम कैसा हो रहा है, बात कर लेते हैं। मरियम हसन हमें ज्वाइन करिए। मरियम, किस स्पॉट पर मौजूद हैं और महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है? शहर कायद में शदीद गरज चमक के साथ इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद समेत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तकरीबन तमाम ही एरियाज में इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है तकरीबन आधे घंटे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से मुतदिल तेज बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो ये सिलसिला है वो पीर तक जारी रहेगा। ताहम इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। तेज बारिश की वजह से जो कराची के शहरी हैं वो भरपूर अंदाज में इस अच्छे प्यारे मौसम का एक तवील अरसे से मुंतज़िर थे, वो भरपूर अंदाज में इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बिजली की, तो जैसे ही बारिश के सिलसिले का आगाज़ हुआ है और बारिश जो है वो तेज़ हुई है, तो उसके साथ ही नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद के मुत्तहिद इलाकों में जो है बिजली के फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। और इस वक्त जो है शहर कायद का जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वहाँ पर बिजली दस्तयाब नहीं है एज़ यूजुअल। लेकिन कराची के बासी इस वक्त जो है घरों से भरपूर अंदाज में इस सुहाने मौसम का, इस तेज़ बारिश का भरपूर तरीके से जो है वो मज़ा लूट रहे हैं।
मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए कि बारिश में शहरियों की बाइक बंद होना भी एक बड़ा मसला होता है। सवाल ये है कि लोग इस परेशानी से किस तरह से बचें। अगर बाइक बंद हो जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए बोल के नुमाइंदे कफील अहमद एक मैकेनिक की शॉप पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते। कफील, बताइएगा। कराची में 2 रोज से बारिश जारी है। गो के मौसम बहुत बेहतर हो चुका है और थोड़ा सा खुशगवार भी हुआ है, लेकिन जहाँ सड़कें ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसके साथ साथ कराची वालों का एक और मसला ये है कि इनकी मोटरसाइकिलें ख़राब हो जाती हैं। वो इस बारिश में कैसे उसको जो है वो सही कर पाए खुद। और इस वक्त नई साहब के मैकेनिक है। नहीं साहब, कितनी मोटरसाइकिल आई है टूरिस्ट का 2 रोज में? पहले तो ये बताएं। 2 रोज में कम से कम 50 गाड़ी आ चुकी है। तो क्या कहेंगे कराची वाले को टूट का बताएं यार कि उनके लिए आसानी हो, वो कोई उनकी गाड़ी बंद ना हो। मोटरसाइकिल आसानी के पहले जितनी भी गाड़ी आई है सीडीआई गाड़ी आई। सीडीआई का मतलब ये होता है कि आप मीटर पर थैली लगा दें, ठीक है, और ग्रीस लगा दें। लेकिन मैंने बताया मीटर के ऊपर जो है वो कवर कर ले और यहाँ पर जो है वो सीडीआई के अंदर ताकि पानी ना जाए इसमें। अच्छा, और प्लग कैप पे ग्रीस लगा के हेड पे थैली लगा दे ताकि पानी स्लिप मारे। ठीक है जी, पूरी हेड पे थैली लगा दे, इसको कवर कर ले, तो उससे कम से कम ये हो कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो बंद होने से बच जाएगी। और कराची वाले जो बेचारे मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं उनको कोई मुश्किल नहीं होगी और बासानी अपनी मंजिल पे इस बारिश के अंदर भी इंजॉय करते हुए पहुंच सकेंगे। जी ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे इंतहाई दिलखराश दिलसोज वाक़े की। सवात में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले सैलाब में बह जाने वाले लापता अफराद को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक 5 सैयाह अब भी लापता हैं। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह मौजूद हैं। अनवर, आप बताइएगा, आप जाए हादसा पर इस वक्त मौजूद हैं, अभी तक क्या डेवलपमेंट हो सकी है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया स्वात के किनारे। ये वो मुकाम है जहाँ गुज़श्ता रोज़ आने वाले सैलाब ने 15 सैयाहों को अपनी लपेट में लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद की डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद कर ली गई थी, लेकिन 5 अफराद जो है वो ताहाल लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल सारा दिन भी जारी रहा, लेकिन रात को ये सर्च ऑपरेशन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था और अली सुबह ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं, सिविल डिफेंस के जो रजाकार है और जो इलाकाई लोग हैं वो इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है लापता अफराद की जो डेड बॉडीज़ है वो बरामद नहीं हो सकी है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कल इस पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, फ्लू बहुत ज़्यादा था, लेकिन बारिश न होने की वजह से पानी के बहाव में काफ़ी कमी आई है और तवक्का की जा रही है कि आज लापता अफराद की जो लाशें हैं वो मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मौत जिंदगी को कैसे निगलती है, खुशियाँ गमों में कैसे बदलती हैं, सवात वाक़े पर लम्हे बलम्हे की फुटेज ने देखने वालों को गमज़दा कर दिया। एक और अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। फिरोजवाला के इलाके शादरा अब्बास नगर में बारिश के बाइस बोसीदा घर की छत गिर गई है। 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में शामिल बच्चा तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे तले दबकर 12 साला हसनैन और 10 साला आयशा जाम बहक हैं। ज़ख्मियों की शनाख्त 6 साला सलमान, 35 साला अतीक, 30 साला सुमेरा के नाम से हुई। हैदराबाद से खबर है, जहां पे बिजली का निज़ाम फाल हो गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से निकासी आप का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया है। सूरत हाल क्या है, इरफान आराइन से जानते हैं। जी इरफान। जी के शहरियों ने 48 घंटे बाद सुख का सांस लिया है। रात गए हेस्को की जानिब से बिजली जो है वो बहाल कर दी गई थी और ज़िले इंतजामिया में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इलाकों का दौरा किया। ख़ास तौर पर बिजली की बहाली के लिए हेस्को का दौरा किया और कोशिश की गई कि बिजली को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि निकासी आप का अमल शुरू हो सके। शहर में रात गए निकासी आप का शुरू होने वाला अमल जो है तकरीबन मुकम्मल है और सेवरेज पम्प्स जो हैं वहाँ से निकासी आप शाहराहों से कर दी गई है। तहम इक्का दुक्का मकामात पर पानी जो है वो खड़ा है, जो कि स्वीपर्स के ज़रिए खानपुर में तूफ़ानी बारिश ने शहर भर में तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से सिटी पार्क गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवारें गिर गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। इंतजामिया गायब है। तफसीलात बताएंगे राना नईम। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश ने खानपुर शहर में जल थल एक कर दिया और इंतजामिया की जो कारकर्दगी है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। अगर बात की जाए इंतजामिया की तो महकमा मौसमियात की जानिब से जनूबी पंजाब में 26 से 30 तारीख तक एक अलर्ट जारी किया गया था कि जनूबी पंजाब में तूफ़ानी बारिशों मुतवक्किल हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। मैं इस वक्त सिटी पार्क में मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके ये
पूरी दीवार जो है ना बारिश की वजह से गिर चुकी है। और जो इसके अलावा अगर बात की जाए तहसील हेडक्वार्टर की, तो तहसील हेडक्वार्टर में भी पानी था और गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो दीवारें हैं वो भी मसमार गिर चुके हैं। इसके अलावा खानपुर के जो 2 अंडरपास हैं वो भी पानी से भर चुके थे। पूरे शहर में पानी ही पानी है। खानपुर के अगर इलाका जात की बात की जाए तो लैन पार्क के इलाका जात, जिनमें बस्ती जट खोखरा माला रहीमाबाद और इसी तरह नहर पार्क के जो इलाका जात है माला थहीमाबाद माला रफीकाबाद तैमूर कॉलोनी में गली कूचों में सेवरेज और जो बारिश का पानी जमा है, इंतजामिया का कोई नामो निशान नहीं है। तो खानपुर के शहरों ने वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया कि जो खानपुर की इंतजामिया है उनकी कारकर्दगी को चेक किया जाए और फेल पोर्टी में भेजकर खानपुर के जो गली कूचों में बारिश का पानी जमा है इसे ख़त्म कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा में जंगबंदी की खुशखबरी सुना दी है। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि जंग आइंदा हफ्ते बंद हो जाएगी। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि तेहरान पर दोबारा हमला मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गजा में जंगबंदी के करीब पहुंच चुके हैं। इन्हें उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक वहां जंगबंदी हो जाएगी। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए सदर ट्रंप ने कहा गजा की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसके पेश नजर अमरीका वहाँ ग़िज़ा और इमदादी सामान फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि अमरीकी फौज ने ईरान में एटमी तंसीबात को बमबारी के जरिए तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो अमरीका दोबारा ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी या किसी मोतबर इदारे के मुआयनाकारों को इन तंसीबात के मुआयने की इजाजत देने पर जोर दिया जिन पर गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी हमले हुए थे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो रूस, चीन और शुमाली कोरिया की इज्जत बदले में करते हैं क्योंकि वो भी अमरीका की इज्जत करते हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमरीका और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगर अमरीकी सदर ट्रंप वाकई किसी मुआहदे में संजीदा हैं तो उन्हें ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के बारे में तौहीन आमेज और नाकाबिल कबूल लहजे को तर्क करना होगा। उनके करोड़ों पैरोकारों के जज्बात को मजरू करना बंद करना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि अजीम और ताकतवर ईरानी कौम जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इसराइली हुकूमत को हमारे मिसाइलों से बचने के लिए अब्बू के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था, धमकियों और तौहीन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती। अगर गलत गुमान खतरनाक गलतियों की तरफ ले गए तो ईरान अपनी हकीकी सलाहियतें बेनकाब करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, जो यकीनन ईरान की ताकत के बारे में हर गलत फहमी का खात्मा कर देंगी। अच्छाई को जन्म देती है और इज़्ज़त को। ईरानियों की पेचीदगी और इस्तक़लाल का मशहूर इजहार हमारे शानदार कालीनों में होता है जो बहुत मेहनत और सब्र से बुने जाते हैं। एक कौम की हैसियत से हमारा बुनियादी उसूल नहायत सादा और साफ़ है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी की कदर करते हैं और कभी भी किसी को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने का हक़ नहीं दे सकते। इसराइल ने ट्रंप के साथ मिलकर गजा पर कब्जे की नई साजिश तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने दो हफ्तों में गजा जहरियत के खात्मे पर खुद साख्ता मशरूत आमादगी जाहिर की। मैदान में शिकस्त ना दे सकने पर अब शर्त रखी गई है कि हमास की जगह गजा की हुकूमत यूएई, मिस्र समेत 4 अरब मुल्कों को दी जाएगी। गजा मुखालिफ मंसूबे के तहत हमास की क़यादत को जिला वतन करने पर ट्रंप और नेतन्याहू ने इत्तफाक जाहिर किया है। उधर हमास की क़यादत भी जिला वतनी के मुतालबे को 12 मुस्तरद कर चुकी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि उनकी इंतजामिया ईरान को सिविलियन जौहरी तवानाई प्रोग्राम के लिए 30 अरब डॉलर देने पर गौर कर रही है। CNN और BBC ने रिपोर्ट किया था कि हालिया दिनों में ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के लिए कुछ मुमकिन इक़्तिसादी मुराद पर गौर किया है जिसके बदले ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोक देगा। उनकी रिपोर्ट्स में ज़राए का हवाला दिया गया था कि CNN ने सरकारी हुकाम के हवाले से बताया कि मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं जो कि इब्तदाई मराहिल में थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैंने इस बेहुदा बात के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को एक धोखा करार दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।